अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MTS 202 के क्विज़ नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स मेरे पास 10 हैं एंड इसकी एंडिंग डेट 17 दिसंबर है, मतलब कल इसकी लास्ट डेट है एंड कल जो है ये क्विज़ 15 दिसंबर को ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस क्विज़ में क्या करूँगी कि आपको हर क्वेश्चन के साथ समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है एंड ये कौन से लेक्चर्स आया है, ताकि जब आप अपना क्विज़ करेंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। आपको पता हो कि आप करेक्ट कर रहे हैं या आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो आपको आसानी से अपना क्विज़ जो है करने में मुश्किल ना हो, आप आसानी से क्विज़ कर लें। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ पे करेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा। तो हम स्टार्ट क्विज़ पे करते हैं, अपना जो है देख लेते हैं क्विज़ क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि लेट R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 रेंज ऑफ द इनवर्स ऑफ द रिलेशन R। अब R का हमने क्या करना है, इसकी हमने फाइंड करनी है, क्या उसको कहते हैं, हमने इन्वर्स लेके रिलेशन का उसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसमें इन्वर्स क्या आ रहा है, हम इसका जब इन्वर्स लेंगे तो ये उल्ट हो जाएंगी वैल्यूज़। अब यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास 1 2 है ना, तो ये 2 1 हो जाएंगी। ठीक है, एंड दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 3 4 है तो 4 3 हो जाएगी, 5 6 है तो 6 5 हो जाएगी। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा एंड फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पे आ जाएगा। अब रेंज हमने फाइंड करनी है ना, इन्वर्स का तो आपको पता चल गया, अब उसकी रेंज फाइंड करनी है। जब इसका हम इन्वर्स का रेंज फाइंड करेंगे तो जो फर्स्ट पे एलिमेंट है ना, ये उसकी सेकंड पे आएंगे, मतलब 1 3 5 7 ये एलिमेंट्स उसकी रेंज बन जाएंगे, सेकंड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका फिर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, जिसमें हमें 1 3 5 7 तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो यहाँ पे इसको हम जो है ए लगाएंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ रिलेशन R इज इक्वल टू 1 1 2 1 1 2 एंड 2 2 इज गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस रिलेशन। कि ये अगर हमें रिलेशन दिया गया है तो हमें बताएं कि इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें क्या होता है, मतलब सेम स्टेटमेंट्स होती हैं, 1 1 2 2 3 3 4 फर्स्ट वन, या फिर उसका इट सेल्फ होता है, मतलब 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो ये किस में होता है, रिफ्लेक्सिव में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया। दूसरे में क्या है कि R इज़ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है कि सिमेट्रिक में अब यूँ कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 2 है तो 2 1 भी हो, आगे हमारे पास 3 4, सेम वही थोड़ा बहुत रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक जो है वो मिलते जुलते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव में ज़्यादा ये देखा जाता है कि 1 1 2 2 3 3 इस चीज़ को देखा जाता है। एंड सी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि R इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि A B B C एंड C A, मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास है ना कि 1 1 2 1 आगे 3 1 होता तो 1 एंड 1 अगेन, मतलब वो होना चाहिए था, मतलब फर्स्ट एंड जो लास्ट है ना वो अगेन एंड पे जो इनका एक होना चाहिए कम्बिनेशन। सही है, अब लास्ट ऑप्शन देखें, R इज़ इररिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने वो बताना है कि जो कॉम्बिनेशन ना बनता हो, मतलब जो ना बनता हो। अब मैंने आपको बताया कि ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव, मतलब ये भी मिलता जुलता है, सिमेट्रिक से भी मिलता जुलता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट पे क्या होता है, जो लास्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन है वो मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 1 है तो 1 2 भी है। ठीक है, तो ये मिलते जुलते हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन क्या है, R इज़ इररिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखें, तो अब देखिए इररिफ्लेक्सिव वो होता है जिसमें 1 1 वाली फॉर्म ना हो, मतलब A A B B C C वाली फॉर्म ना हो। तो यहाँ पे 1 1 भी है एंड 2 2 भी है, सो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहली तीनों तो ट्रू है, लेकिन 4 वाली ट्रू नहीं है कि ये इररिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। उन्होंने कहा है कि R इज़ इररिफ्लेक्सिव, तो ये इररिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं है। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इसका डी लगाते हैं एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 25 mod 1 इंटू mod 3 मीन्स दैट 3 डिवाइड्स। अब यहाँ पे हमने बताना है मॉड का, अगर आपने ये कांग्रेस वाला देखा हो तो उसमें क्या होता है कि d mod m माइनस n। ठीक है, अब d mod मतलब ये जो अंडर ब्रैकेट mod 3 वैल्यू, ये 3 जो है ये d है वहाँ पे हमारे पास, जिसके साथ वैल्यू डिवाइड होगी। अब m माइनस n, m यहाँ पे हमारे पास क्या है, 25 है, एंड n हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या बनेगा, 3 mod 25 माइनस 1। तो 3 मैंने आपको बताया था कि मॉड का मतलब जो डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 तो करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, एंड 3 8 आर 24 होता है। सही है, तो यहाँ पे इसका हमारे पास उन्होंने कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, 25 मल्टीप्लाई 1, 25 प्लस 1, 25 माइनस 1
एंड 25 डिवाइडेड बाई 1। सही है। तो अब मैंने आपको बताया है कि इसका फार्मूला क्या है, डी मॉड m माइनस n, मतलब 25 माइनस 1 आएगा। सो यहाँ पे इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। एंड इसको हम सेव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, ये 12 लेक्चर में है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंपोजिट रिलेशन सिंबॉलिकली रिटन एज, कंपोजिट रिलेशन को जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे ये भी आई थिंक आपके लेक्चर नंबर 13 या 14 में दिया गया है कंपोजिट रिलेशन का। तो उसको कैसे लिखते हैं कि SOR इज इक्वल टू ACM, ये तीनों में हमें पहले तीनों ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। अब A एलिमेंट ऑफ A, C एलिमेंट ऑफ C एंड B एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। A B एलिमेंट ऑफ रिलेशन मतलब R का होना चाहिए एंड B C एलिमेंट होना चाहिए S का। तो अब यहाँ पे देखें जो हमें सेकंड ऑप्शन है उसमें बी नॉट एलिमेंट ऑफ बी दिया गया है एंड थर्ड ऑप्शन में हमें बी सी नॉट एलिमेंट ऑफ एस दिया गया है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें नॉट एलिमेंट हो, मतलब सब एलिमेंट्स हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप 13 लेक्चर में देख सकते हैं, इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि देयर इज एटलीस्ट वन लूप इन द ग्राफ ऑफ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब ये इररिफ्लेक्सिव वाला भी आई थिंक 13 लेक्चर में ही दिया गया है आपको। तो अब इसमें क्या है, इसमें कोई लूप नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये इररिफ्लेक्सिव होता है ना, इसमें 1 1 2 2 3 3 वाला कोई सिस्टम नहीं होता, A A B B C C वाला। सो इसमें कोई लूप नहीं बन सकता। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, कहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कोई लूप नहीं होता, इसमें A A B B वाला कोई सिस्टम नहीं होता, मतलब वो अगर हो जाए वो तो रिफ्लेक्सिव सिस्टम में होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता है, लेकिन ये इररिफ्लेक्सिव की बात की जा रही है। सो ये फॉल्स आएगा, इसमें कोई लूप नहीं होता। तो ये भी आपको लेक्चर नंबर 13 में दिया गया, आप कंफर्म करना चाहें तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो टॉपिक है उसमें से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डिफाइन अ रिलेशन R ऑन A बाय R इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 3। अब हमने यहाँ पे बताना है कि R हमारे पास कौन सा रिलेशन बन रहा है। R इज ट्रांजिटिव, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज बोथ ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, R इज नेदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, R इज इक्वल टू क्या है, 1 1 1 2 1 3 एंड 2 3। अब 1 1 2 2 3 3 4 4 होता तो रिफ्लेक्सिव होता, सही है। ट्रांजिटिव की बात की जा रही है तो ट्रांजिटिव को देखें, इसमें क्या होता है ए बी। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्म बताती हूँ, ABC वाली जो बता रही होती है उसका मतलब इजी वे में समझ आ जाती है। तो अब देखें AB BC एंड CA, मतलब जो लास्ट वाला उसके साथ होना चाहिए कंपैरिजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसका हमारे पास क्या बन रहा है, इसका हमारे पास 1 1 बन रहा है, 1 2 बन रहा है, 1 3 भी बन रहा है, ठीक है, एंड 2 3 भी बन रहा है। एंड ये भी इसका क्या आएगा, R इज ट्रांजिटिव आएगा, सही है। तो यहाँ पे R इज ट्रांजिटिव आएगा क्योंकि इनमें जो है कम्बिनेशन बन रहा है। ये भी आपको ट्रांजिटिव वाले टॉपिक में भी दिया गया, बल्कि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आप किया करें, एग्जाम्पल से आपको कंफर्म हो जाता है कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। सो इसका एक करेक्ट आंसर आएगा, R इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है R इज नॉट सिमेट्रिक इफ देयर आर एलिमेंट्स A एंड B इन सच दैट A B बिलोंग्स टू R बट B A नॉट बिलोंग्स टू R। अब सिमेट्रिक की बात की जा रही है कि सिमेट्रिक कब नहीं होगा। सिमेट्रिक तब होता है जब A B इज इक्वल टू हो B A के। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कब नहीं होगा, R इज नॉट सिमेट्रिक इफ, तो यहाँ पे A आएगा कि A B बिलोंग करते हो B के साथ, A के रिलेशन R के साथ, बट B A ना बिलोंग करते हो, तो तब वो सिमेट्रिक नहीं होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है लेट R इज इक्वल टू 1 2 3 4, डिफाइन करें कि रिलेशन कौन सा बन रहा है। R हमारे पास है 1 1 3 2 2 2 4 3 1। तो यहाँ पे देखिए 1 3, इसका उल्ट कौन सा बन रहा है, 3 1, सही है। 2 2 ये तो हो गया, 2 4 है तो 4 2 भी बन रहा है। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का हमने बताना है, तो इसमें उसका उल्ट मौजूद है, मतलब A B है तो B A B होना चाहिए। ये किस में होता है, ये सिमेट्रिक में होता है। तो यहाँ पे हर एक का आपको उल्ट नज़र आ रहा है, 1 3 3 1 2 4 4 2। सो यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर आएगा कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि A B का उल्ट B A है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है उसका सेकेंड भी हमारे पास है। सो इसका एक करेक्ट आंसर आएगा R इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि A इज इक्वल टू 1 2 B इज इक्वल टू 3 4 R इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो कंप्लीमेंट का यहाँ पे समझ नहीं आई थी, इसका हमने कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करना। वैसे A मल्टीप्लाई B होता है माइनस R होता है, तो उससे हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसका आप लोग जो है वो खुद कंफर्म कर लीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि लेट R बी अ रिलेशन ऑन अ सेट A इफ R इज सिमेट्रिक देन इट्स इज, अगर ये सिमेट्रिक है तो उसका कंप्लीमेंट एंटी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो D है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।